हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड वेरी 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 गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। अच्छा, एक और सीरीज में हम लोग इसमें एक और वीडियो ऐड कर रहे हैं जो कि आज के सेशन की रहेगी। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है और एफ ब्लॉक क्या होता है। तो मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों से इस बारे में डिस्कस आउट भी किया था कि जनरली क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बिहाफ पे, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है वो ये प्रश्न है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे हैं तो वो कौन कौन सी कक्षाओं में लगा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास में एक एस नाम की कक्षा होती है, एक पी नाम की कक्षा होती है, एक डी नाम की कक्षा होती है और एक एफ नाम की कक्षा होती है। जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वही आपका ब्लॉक कहला देता है। यानी कि एस ब्लॉक में आने वाले जितने भी मेंबर हैं, है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस नाम की कक्षा में जा रहा था, है ना, और पी नाम वाली का पी में जा रहा था, डी नाम वाली का डी में जा रहा था और एफ नाम वाली का एफ में जा रहा था। तो एस पी डी एफ वाला तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ पर होता है। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये यहाँ पर समझनी होगी। तो जब हम इस पीरियोडिक टेबल को देख रहे हैं तो आपको जो पहला और दूसरा, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड है, इस फर्स्ट और सेकंड जो ग्रुप है यानी कि सीधी जो लाइनें हैं, ये आप लोगों का एस ब्लॉक कहलाता है। अब एस ब्लॉक के अंदर आपके पास में हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है और फ्रेंसियम आता है। एक जादुई बात यह है कि आपको इसमें एक रेशो याद कर लेना है, वो है 2, 8, 8, 18, 18, 32। बस ये क्रम याद कर लो, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब देखो कितना आसान हो जाएगा आप लोगों को किसी भी एलिमेंट को याद करना। कैसे? क्योंकि देखो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, अब हाइड्रोजन में +2 कर दोगे तो तुम्हें लिथियम मिल जाएगा जो कि 3 नंबर पे आता है। अब लिथियम में हमें क्या ऐड करना है भाई? 8 ऐड कर दो। 8 ऐड अगर कर दोगे लिथियम में, +8 कर दोगे तो आपको पता लगेगा कि 11 नंबर पे आपका सोडियम आता है। इस 11 नंबर में आपको +8 कर देना है, +8 कर दोगे तो तुम्हें पता लगेगा 19 नंबर पे तुम्हारा पोटेशियम आता है। अब 18 ऐड करना है। अब 19 के अंदर कितना? 18 ऐड कर दो, और 19 के अंदर जैसे ही तुमने 18 ऐड कर दिया तो तुम्हें पता लगेगा कि 37 नंबर पर तुम्हारा रुबिडियम आता है। अब रुबिडियम के भी आगे कितना ऐड करना है? 18 ऐड कर दोगे तो पता लगेगा 55 नंबर पर सीजियम आता है, और सीजियम के आगे अब जो है वो 32 ऐड कर दोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि 87 नंबर पर तुम्हारा फ्रेंसियम आता है। किसी भी ग्रुप के अंतिम जो है वो नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो जिनके बारे में इतना भी कोई खास पढ़ना नहीं होता, हमें ऊपर वाले एलिमेंट्स के बारे में ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। सबसे पहले मैं पहले ग्रुप की बात करती हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट ग्रुप आया इसको आप याद भी कर सकते हो, इसे इस तरह से कि हे ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसे याद कर सकते हो, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, जिसमें हे पर है हाइड्रोजन, ली पर है लिथियम, ना पर है सोडियम, रूबी की पर है पोटेशियम, रूबी आरबी रुबिडियम, से सीजियम और फ्रेंसियम। अब आगे चलते हैं और नई चीज को हम लोग यहाँ पे तलाशते हैं। तो जब हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में बात की, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के बारे में आपको पता लगेगा कि हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ रहा है। हाइड्रोजन 1 नंबर पे आ रहा है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन भी जो है वो बेसिकली कितना है? 1 है, और उसमें प्रोटॉन भी जो है वो बेसिकली कितना है? 1 है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन जो है बेसिकली क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, स्टेबल होने के लिए एक टर्म दी गई जिसको लुईस नामक साइंटिस्ट ने बोला कि भैया अगर किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षक में, आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं तो आपका एलिमेंट, आपका एटम जो है वो स्टेबल होता है, उसको किसी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या कर सकता है? या तो जो है भाई 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो भाई आसान क्या होगा उसके लिए? या तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लो, या फिर भैया 7 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना बड़ा मुश्किल है, तो फिर क्या करता है? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इसने डोनेट कर दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। और आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी मेटल्स होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं ना, वो ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती हैं और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाती हैं। तो इससे ये पता लगा कि हाइड्रोजन जो होता है वो मेटल होता है। तो मैडम अगर हाइड्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया स्टेबिलिटी के लिए, तो क्या इसके बाकी मेंबर भी ऐसा करते हैं? जी हाँ,
बिल्कुल, इसके बाकी मेंबर भी जो है वो कुछ इसी तरीके से जो है वो रिएक्ट करते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। लिथियम 3 नंबर पे आ रहा था, लिथियम 3 नंबर पे आ रहा था, तो लिथियम के पास में जो है पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो लिथियम इस 1 इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर देगा तो पीछे वाली शेल फुल हो जाएगी। तो इसने भी यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसने भी अपने ऊपर -1 वैलेंसी लगाई, और यहाँ से पता लगा कि लिथियम भी जो है वो मेटल की तरह ही बिहेव कर रहा है और हाइड्रोजन की जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर रहा है। सोडियम के पास में बेटा 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम के पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8, दूसरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 और 2 कितने हो गए 10, और आउटर शेल में कितने बच गए 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो देखो इसके पीछे वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी के चलते इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और इसने भी ये प्रूफ कर दिया कि ये भी जो है वो बेसिकली एक प्रकार की क्या है, मेटल है, यानी कि धातु है। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम करता है। अगर पोटेशियम की कहानी की बात करूं तो पोटेशियम के भी पहले कक्षक में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, 8 8 16, 16 17 18 तो हो गए। अब आखिरी शेल के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये भी जो है वो प्रूफ कर देता है। तो यानी कि हाइड्रोजन ले लो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सब पर -1 चार्ज होता है, यानी कि ये सारी की सारा ग्रुप जो है वो, यानी कि फर्स्ट ग्रुप जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो है वो बेसिकली क्या करती है, अपने ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज लाती है, और ये प्रूफ करती है कि ये क्या है, मेटल है, यानी कि धातु है। तो एक तो कहानी ये हुई। अब बात करते हैं दूसरे ग्रुप की। हालांकि हम हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करें तो हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन जो है वो एक प्रकार की ज्वलनशील गैस है, जलती है और हल्की है। क्या, पहली बात तो गैस है, दूसरी होने के बाद में ये क्या है, हल्की है, तीसरी ये धातु भी है। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। हाइड्रोजन के पास विशेष छूट है, क्योंकि हाइड्रोजन छोटा एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन के लिए ऐसा है कि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है। और अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो जो है वो बेसिकली धातु की तरह भी बिहेव कर लेता है। यहाँ तो ये धातु की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये धातु यानी नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर लेता है। तो ये चंचल तत्व, आवारा तत्व, शैतान तत्व कहलाता है, क्योंकि इसके रिएक्शन का पता ही नहीं कि कभी तो ये मेटल की तरह बिहेव करता है, कभी ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। लिथियम जो है वो 3 नंबर पे आ रही है, और ये जो है वो सबसे हल्की धातु होती है। तो यदि आपसे कोई ये पूछे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे हल्की धातु के नाम पर जो है वो आपका लिथियम आता है। सोडियम की अगर बात करते हैं तो सोडियम का अगर ऑक्साइड बना दिया जाए तो सोडियम का ऑक्साइड जलता बहुत है, पॉप साउंड करता है और पॉप साउंड से जलता बहुत है। सोडियम के काफ़ी सारे कंपाउंड्स हमारे पास में आते हैं, जैसे कि मैं बात करूंगी Na2CO3, जिसे मीठा सोडा का, जिसे जो है वो वॉशिंग सोडा कहा जाता है। ऐसे ही सोडियम के और कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि मैं बात करूंगी NaHCO3, इसे वॉशिंग सोडा या मीठा सोडा कहा जाता है। इसी के तहत जो है वो आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, जो साबुन बनाने में काम आता है। इसके अलावा अगर मैं सोडियम की और बात करूं तो आपको पता है NaCl, और NaCl जो है वो आपका साधारण नमक भी होता है। तो ये सारे के सारे सोडियम के ऑक्साइड हैं, सोडियम के कंपाउंड्स हैं जो कि सोडियम के अंदर काम आते हैं। सोडियम जो है वो नेचुरल फेज में अगर देखो तो है तो मेटल, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट होती है कि आप इसे चाकू से भी आसानी से काट सकते हो। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी कर लेती है, इसलिए आप इसे कैरोसिन के अंदर डाल के रखते हो, क्योंकि ये पॉप साउंड के साथ में जलता है। सोडियम के पास में आने वाला पोटेशियम भी कुछ इसी तरीके से बिहेव करता है। तो सोडियम और पोटेशियम के बीच में पूछा जाता है कि दोनों में से कौन ज्यादा जो है वो बेसिकली क्या होता है, रिएक्शन करता है। तो आप यहाँ पर समझिएगा जी कि ऊपर से नीचे आने पर आपको पता लगा कि ये जो है इनके जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ रहे हैं तो कक्षाएं भी बढ़ रही हैं। आपने देखा कि सोडियम जो है वो 2 8 और 1, सोडियम की अगर मैं बात करती हूँ तो सोडियम की कक्षा में ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। यही जहाँ पे मैं पोटेशियम की बात करती हूँ तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, और चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इन दोनों की अगर साइज की बात करें तो पोटेशियम का साइज जो है वो सोडियम के साइज से ज्यादा बड़ा है। अब पोटेशियम का जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ये इसके नाभिक से ज्यादा दूर है कंपैरेटिवली सोडियम। सोडियम का बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इतना दूर नहीं है जितना पोटेशियम का है, तो नाभिक के कंट्रोल से बाहर है, इसलिए सोडियम का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा जल्दी से रिएक्शन कर लेगा किसी और के साथ में, है ना, और अपनी स्टेबिलिटी दर्शा देगा, फटाफट से चला जाएगा ये यहाँ से। तो इसके कारण
इसके इलेक्ट्रॉन के, बाहरतम इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई एटम, कोई परमाणु कितना तो ज्यादा रिएक्शन कर सकता है और कितना ज्यादा बड़ा है। तो सोडियम पोटेशियम के कंपेयर में पोटेशियम जो है वो ज्यादा रिएक्शन करता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाला वो नाभिक से बहुत दूर है, और दूसरी चीज की इसका आकार भी जो है वो बेसिकली बड़ा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एक ही सेशन में इतने सारे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सॉल्व होने में आसानी मिली होगी। और इसी के साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें हैं वो आप डेली पढ़ते हैं इसी चैनल पर, जो कि सुबह होती है आपकी 5:30 बजे। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है वीडियो को, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का। एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो जो इस प्रकार का जो है वो आपके पास में क्या आता है, एक ऑल कोर्सेज की लिस्ट में जाकर एसएससी वाले सेशन में जाएंगे। काफ़ी सारे महापैक्स हैं। अगर आपको मुझसे पढ़ना है, थियोरेटिकली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आप Y698 कोड यूज़ कर सकते हैं। एसएससी के कोई भी महापैक को लेने पर आपको 80% डिस्काउंट मिलता है और 27 महीने की वैलिडिटी मिलती है। 27 महीने का मतलब यह है कि 27 महीने तक आप कोई भी बैच जो है वो चाहे हमने नया बनाया है, लेकिन वो आप लोगों को जो है वो बेसिकली कैसा मिलता है, 27 महीने में आपको CGL, MTS है ना, GD है ना, किसी भी बैच को आपको नया नहीं खरीदना। 27 महीने में हम जितने नए बैच लाएंगे वो सब आपके हो जाएंगे। तो दैट इज द ऑल थिंग्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप मुझे जरूर से जो है वो ऑफलाइन कमेंट में मैसेज करेंगे, और आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं ये भी आप बताएंगे। फिर कह रही हूँ सब पे डबल से ज़्यादा की वैलिडिटी मिल रही है, 27 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। तो आप इनमें से कोई भी बैच ले सकते हैं, MTS का भी ले सकते हैं, CGL हो गया, CHSL हो गया, और अड्डा का महापैक जिसमें बैंक, रेलवे और एसएससी, सब पे अगर आप Y698 कोड लगाओगे 80% डिस्काउंट मिलता है। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल विच इज SSC Adda 24/7। टिल देन सी यू, टेक केयर, धन्यवाद।